अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। जब वो तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम लोग वहां इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने को बोलने लगे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद सब लोग मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वो राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई, तो वो करीब ही तालाब पर नहाने पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं। क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए ही था, लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल गई, लेकिन एक लड़की तालाब में बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? लड़की ने घबराते हुए कहा, ये जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आऊं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर राजा की शैतानी हवस जाग उठी और उसने कहा, मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि ऐसे ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लड़की उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली, रहम करें, मैं मुसलमान हूं, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाएं। ये जगह लड़कियों के नहाने की है, इसलिए मैं यहाँ नहाने आ गई, वरना नहीं आती। राजा ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में है वो इन सब लड़कियों से सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा, तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ, अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं है, तो चालाकी से काम लेना चाहिए और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा, मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी। मुझे इसी हालात में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे जाने दें तो कल मैं खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात राजा के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन राजा बेताबी से उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में न आई। तो जालिम राजा ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि राजा तुम्हें दरबार में बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो मुसलमान सुनार की बेटी है, हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं। राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की न आई और राजा को बहुत गुस्सा आया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सुनार के घर पर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म जालिम राजा को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ भी पता ना चल सका। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो उस सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल न हुआ, लड़की का कोई पता न चल सका। तो उसने अपने साथ वाले राजाओं को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त करके मदद मांगी, लेकिन वहां भी कुछ ना पता चला। ऐसा लगता था कि उस लड़की को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात वो जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि ये इस वीराने में किसकी झोपड़ी है। ये देखने के लिए उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसे एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि राजा लड़की की शक्ल देखता, उसकी आंख खुल गई। राजा समझ गया कि ये वही बाप बेटी हैं जो उस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। वो उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया
اور خود جھوپڑی کے اندر چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمزور سی دکھنے والی بیمار لڑکی سو رہی ہے اور وہیں پر جا نماز پر بیٹھ کر وہیں سفید داڑھی والا آدمی دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پالنے والے رب، ہم کب تک ظالم راجا سے چھپتے رہیں گے جو چند لمحوں کے لطف کے خاطر میری نادان بچی کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے اور جہنم کی آگ خود پر واجب کرنا چاہتا ہے۔ یا اللہ، اس کو ہدایت فرما، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کہ اس کے لوگ اس سے ڈر کر نہ رہیں بلکہ اس کے ہوتے خود کو محفوظ جانے، اس کو عزت لوٹنے والا نہیں بلکہ عزت بچانے والا کر دے۔ یا اللہ، تیرے اختیار میں تو پوری کائنات ہے، تو دلوں کو پھیرنا جانتا ہے۔ راجا سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہے، لیکن وہ کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی اور اس کے باپ کے الفاظ سن کر وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر رو رو کر معافی مانگنے لگا کہ میری وجہ سے آپ پر اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کرتے رہیں۔ میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں کو پورے اعزاز اور عزت کے ساتھ محل میں بلایا اور لڑکی کے باپ سے کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور مسلمان ہوا، اور اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ باپ نے بیٹی کی رضامندی جان کر اس کی شادی اس بادشاہ سے کرا دی۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیگم بنا لیا اور بعد میں اس کی غیر مسلم ریاست ہو گئی اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ اس واقعے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔